आपका जो SCM का स्टडी नोट नंबर 1, स्टडी नोट 1, उसमें एक थ्योरी का टॉपिक है कॉस्ट कंट्रोल वर्सेस कॉस्ट रिडक्शन। हम दो चीजों पर यहां पर डिस्कस करने वाले हैं, एक कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है और एक हमारा कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है। देखो, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इन टर्म्स को छोड़ो, आप केवल पहले है ना दो चीजों पर फोकस करो। एक होता है कंट्रोल करना, आप थोड़ा बेसिक मीनिंग से चलो, और एक होता है रिडक्शन। ये दो टर्म पर हम बात कर रहे हैं। कॉस्ट टर्म मैंने हटा दी, ठीक है। मैं आपसे ही पूछता हूं, कंट्रोल के शब्द से, कंट्रोल से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज बेसिकली कंट्रोल? समझना, देखिए, किसी चीज को कंट्रोल करने का मतलब होता है कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, अच्छा आप बता रहे हो आप मुझे, मेंटेन करना। चलो वर्षित, मैं इसको कॉस्टिंग की टर्मिनोलॉजी में ले जाता हूं। एक्चुअल परफॉर्मेंस जो होनी चाहिए वो एस पर प्री डिटरमिन हो जाए। देखिए क्या होता है, मेरी बात को समझना, आप जब भी कोई काम करना स्टार्ट करते हो, सुनना बहुत ध्यान से, तो आप उस काम को करने से पहले बजट बनाते हो। बोलो एग्री और नॉट। सबसे पहले बजट बनाया जाता है किसी भी काम को करने से पहले, कि हाँ मेरी ये कॉस्ट लगेगी। फिर आप एक्चुअल परफॉर्मेंस करना चालू करते हो, यानी एक्चुअल ऑपरेशन चालू हो जाता है। आओ, फिर क्या होता है, आपने जो बजट बनाया कंपेयर करोगे बजट वर्सेस एक्चुअल पर, बजट वर्सेस एक्चुअल पर, और अगर वेरिएशन आया तो आप उस वेरिएशन के रेमेडियल एक्शन लोगे। रेमेडियल एक्शन लेते हो, यानी क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है? कॉस्ट के कंट्रोल करने का मतलब है आप काम को कर चुके हो और अब आप ये देख पा रहे हो कि आपने जो डिजायर्ड लेवल ऑफ कॉस्ट सोचा था, क्या आप उसको अचीव कर पाए या नहीं कर पाए, और अगर नहीं कर पाए तो उसके रीजन को ढूंढना और उसके लिए कुछ रेमेडियल एक्शन लेना। दिस विल बी कॉल्ड कंट्रोलिंग ऑफ द कॉस्ट। आओ मैं जरा इसकी टर्म पर बात करता हूं, सुनना। Control is the system of ensuring that the actual performance is in the conformity with the desired performance. कंट्रोल एक ऐसे सिस्टम को डेवलप करता है जो ये बताता है कि क्या आपका एक्चुअल ऑपरेशन आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं हुआ है। किसी भी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि आपने जो सोचा था और वास्तव में क्या घटित हुआ। क्योंकि देखिएगा, जब आपने जो सोचा था एक्चुअल में वही हुआ, तो क्या आपको उस पर कंट्रोल करना पड़ेगा क्या? नहीं। कंट्रोल की बात तभी आएगी जब
आप अपनी डिजायर्ड परफॉर्मेंस को नहीं अप्रोच कर पाओगे, तभी आपका कंट्रोल करने की बातें आएंगी। तो यानी कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसे सिस्टम को बताता है जो ये इंश्योर करेगा कि आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो एग्जैक्टली आपकी डिजायर्ड परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रही है। आओ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है मैंने, control is the process of ensuring that activities and efforts are yielding the desired result। लीजिए, कंट्रोल उस प्रोसेस को बोलते हैं जहां पर हम ये इंश्योर कर पाए कि हाँ, हमने अपनी जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी की है या जितने भी एफर्ट्स हमने लगाए हैं उनका एग्जैक्टली वही रिजल्ट आ रहा है जो हमने चाहा था, तो हम ये मानेंगे कि हमारी कॉस्ट कंट्रोल चल रही है। आओ फिर एक और बात मैंने लिखी है, cost control is a process which focus on controlling the total cost through the competitive analysis। competitive analysis, हम अपने कंपिटिटर्स को एनालाइज करेंगे और ये देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी टोटल कॉस्ट को कम कर सकते हैं। It is a practice which work to maintain the actual cost in accordance with the established norms। वही बात आ गई, कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसी प्रैक्टिस को बोला जाता है जिसमें हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को प्री स्पेसिफाइड कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। It ensure that the cost incurred on an operation should not go beyond the predetermined cost। यानी हमारी जो कॉस्ट है वो हमारी प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट के बियॉन्ड नहीं जानी चाहिए। जब हम ऐसी स्ट्रेटेजी या ऐसे प्रोसेस को फॉलो करें जिसमें हमारी एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हमारी प्री डिटरमिन्ड कॉस्ट के बराबर आ जाए, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट कंट्रोल करना बोलते हैं। आइए इसका एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है जो मैंने आपको अभी समझाया था। फ्लो चार्ट या प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले बजट बनाया जाएगा और बजट बनाकर हम कॉस्ट का एस्टिमेशन करेंगे। कॉस्ट का एस्टिमेशन होगा, बहुत ध्यान से सुनना। कॉस्ट का एस्टिमेशन हो गया, अब हम एक्चुअल वर्क करना चालू कर देंगे। हम एक्चुअल वर्क करना स्टार्ट करेंगे और एक्चुअल वर्क से हमें एक्चुअल कॉस्ट का पता लगेगा। एक्चुअल कॉस्ट का पता लगेगा। अब हम इस एक्चुअल कॉस्ट को इस एस्टिमेशन से कंपेयर करेंगे, ये हमारी नेक्स्ट स्टेप बनी। और कंपेयर करके हम जो वेरिएशन को फाइंड आउट करेंगे कि भैया क्यों हमारी कॉस्ट ज्यादा हो गई, और फिर हम उस कॉस्ट को कम करने के लिए रेमेडियल एक्शन लेंगे ताकि फ्यूचर में वो वेरिएशन ना आ सके। तो दिस विल बी कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। क्योंकि आप समझ रहे हो, कॉस्ट का कंट्रोल तभी किया जा सकता है जब आपकी कॉस्ट पहले ज्यादा आ गई हो और आपका एस्टिमेशन कम था, तो ही आपको ये सोचना पड़ेगा कि यार ऐसा क्यों हुआ, इसके क्या रीजन रहे कि हमारी कॉस्ट ज्यादा आ गई, और उन रीजंस को फाइंड आउट करके उनके ऊपर हमें क्या लेने पड़ेंगे, रेमेडियल एक्शन लेने पड़ेंगे। तो दिस विल बी कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल टेक्निक। इसका जो मेन क्वेश्चन आता है आपका, वो डिफरेंस आता है इन दोनों में। आओ, कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का बेसिक मतलब होता है एक ऐसा प्रोसेस फॉलो करना ताकि आप अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट को कम कर पाओ विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। कॉस्ट रिडक्शन, देखिए नाम को सुनना, रिडक्शन का मतलब होता है कमी लाना। ध्यान से सुनना, फॉर एग्जाम्पल
मान लो मेरे प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो 30 रुपए पर यूनिट आ रही है। ऐसा टॉपिक आपने प्रैक्टिकली पढ़ा भी है, मैं आपको बताऊंगा, विच इज कॉल्ड टारगेट कॉस्टिंग। मेरी कॉस्ट आ रही है 30 रुपए, जबकि मेरा जो एम था, टारगेट था, वो था 25 रुपए। इसका मतलब मुझे अब अगर अपने डिजायर्ड लेवल ऑफ प्रॉफिट को मेंटेन करना है तो मुझे 5 रुपए से अपनी कॉस्ट को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखना, रिडक्शन करते समय मैं क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने क्वालिटी को अफेक्ट करके कॉस्ट रिडक्शन किया तो मेरा प्रोडक्ट या मेरा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है, मतलब कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन एक ऐसे प्रोसेस को बोला जाता है जहां पर मेरा एम मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट या सर्विसेज की कॉस्ट को रिड्यूस करना होगा, लेकिन विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। बिना सर्विसेज और प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट किए अगर मैं कॉस्ट कम कर पाऊं। आइएगा, cost reduction can be achieved by using new and improved method of techniques, जिसमें हम एक टेक्निक काम में लेते हैं TQM, एक में टेक्निक हम काम में लेते हैं JIT, एक टेक्निक हम काम में लेते हैं वैल्यू इंजीनियरिंग। These are the improved techniques for cost reduction। ये सारी जो टेक्निक हैं, TQM फॉलो करना, JIT पॉलिसी फॉलो करना, वैल्यू इंजीनियरिंग करना, तो कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग न्यू एंड इंप्रूव्ड मेथड्स एंड टेक्निक्स। Cost reduction a certain substitute way to reduce the cost of a unit। मुझे लगता है मेरी जो मटेरियल कॉस्ट है वो अभी 12 रुपए आ रही है। मैंने क्या किया, अब इसको रिड्यूस करने के लिए अपने सप्लायर को चेंज कर दिया। मैंने और नए मटेरियल के सप्लायर्स देखे, तो मुझे एक सप्लायर मिला जो मुझे सेम क्वालिटी का माल 11 रुपए पर देने को एग्री हो गया। बताओ मैंने अपनी कॉस्ट को कितना रिड्यूस कर दिया। 1 रुपए रिड्यूस कर दिया। पहले 12 रुपए लगते थे, मैंने नए सप्लायर ढूंढे, सब्स्टिट्यूट सप्लायर ढूंढे, तो मुझे यह पता लगा कि सेम मटेरियल मुझे मार्केट में 11 रुपए का मिल जाएगा। मेरी कॉस्ट रिड्यूस होना चालू हो गई। और बात करते हैं, मेरी मशीन में कुछ पार्ट लगे हुए थे, इन पार्ट की रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत जल्दी जल्दी आती थी या ये पार्ट उतने अच्छे नहीं थे। मैंने इनको रिप्लेस किया न्यू इंप्रूव्ड पार्ट से। ऐसा करने से मेरे वेस्टेज कम होने लग जाएंगे। जानते हो, अगर वेस्टेज कम होंगे तो ऑटोमेटिकली मेरी जो कॉस्ट है ना वो रिड्यूस होना चालू हो जाएगी। तो बेसिकली ये क्या बोलता है, कॉस्ट रिडक्शन ये बोलता है कि आप सब्स्टिट्यूट वे ढूंढो कि आप किस तरह से अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हो। देखो मैंने नीचे लिखा भी है इसी बात को, cost reduction focus on cutting off the unnecessary expenses which occurred during the production, during the storage, during the selling and distributing of the product। बेसिकली आप अपनी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज मत करो, आप ऐसे खर्चों को ढूंढने का प्रयास करो जो अननेसेसरी हो रहे हैं और जिनको आप कट कर सकते हो विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो हम ये बोलेंगे इस टेक्निक को क्या बोला जाता है, कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक बोला जाता है।
बताइए, दोनों का मीनिंग क्लियर है? चलिए, आपका जो क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो ये है, इंपॉर्टेंट ये है। थ्योरी टॉपिक सुनना। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन? सबसे पहले तो मीनिंग, तो मीनिंग अपन पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम प्रोडक्ट की कॉस्ट को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मेंटेन करने का प्रयास करेंगे। कोई भी ऐसा काम करना जिसमें हम अपनी एक्चुअल कॉस्ट को स्टैंडर्ड तक लाने के लिए काम करें, दैट विल बी कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। लेकिन अगर हम कोई ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जिसमें हम प्रोडक्ट की क्वालिटी को अफेक्ट किए बिना अपनी पर यूनिट कॉस्ट को कम कर पाए, तो उसे कॉस्ट रिडक्शन बोला जाता है। यहां पर आप केवल मेंटेन करोगे अपनी स्टैंडर्ड कॉस्ट को जो आपने सोचा था, तब वो कहलाएगा कंट्रोल करना उस बात को। और कम करने का मतलब हो गया कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट तरीके ढूंढो, कुछ ऐसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स करो जिनकी वजह से आपकी जो कॉस्ट लग रही है ना वो कम होना चालू हो जाए। फोकस किस पे करता है ये? कॉस्ट कंट्रोल बेसिकली फोकस करता है टोटल कॉस्ट को कम करने पर, जबकि कॉस्ट रिडक्शन बोलता है पर यूनिट कॉस्ट में जैसे जैसे सेविंग आती जाएगी आपका कॉस्ट रिडक्शन होता जाएगा। एक छोटी सी सेविंग भी आपकी कॉस्ट को क्या करवा देगी? कम करवाएगी। नेचर, कॉस्ट कंट्रोल टेम्परेरी नेचर का होता है, जबकि कॉस्ट रिडक्शन परमानेंट नेचर का होता है। समझना, आपने नया सप्लायर ढूंढ लिया, परमानेंट नेचर है, अब आप उसी से माल खरीदोगे। कंट्रोल करना केवल एक टेम्परेरी काम होता है कि आपने सिर्फ तब तक, ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को आप केवल तब तक फॉलो करते हो जब तक आप स्टैंडर्ड तक ना पहुंच जाओ, उसके बाद फॉलो नहीं करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने सोची थी 40 रुपए, एक्चुअल कॉस्ट आई 45। अब सुनना, अब आप केवल तब तक काम करोगे जब तक ये 45 40 तक ना पहुंच जाए, बस उसके बाद आप रुक जाओगे। कंट्रोल करने का मतलब होता है एक डिजायर्ड लेवल तक लाना। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी टेक्निक यूज करने लग जाओ जिसकी वजह से कॉस्ट और भी कम हो सके, तो उसे रिडक्शन करना बोलते हैं, कंट्रोल करना नहीं बोलते। दोनों टर्मिनोलॉजी बहुत सिमिलर सी हैं। गारंटी ऑफ क्वालिटी, कंट्रोल करना डज नॉट प्रोवाइड द गारंटी टू मेंटेन द क्वालिटी। कई बार क्या होता है, हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए गारंटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक बोलती है 100% गारंटी है कि आप अपनी क्वालिटी को मेंटेन करोगे। आप ऐसे नए सब्स्टिट्यूट वे ढूंढो जिससे प्रोडक्ट की क्वालिटी भी मेंटेन रहे और कॉस्ट में कम भी हो जाए। टाइप ऑफ फंक्शन, ये केवल प्रिवेंटिव है, आप अपने आप को यहां तक प्रिवेंट करना चाहते हो, जबकि रिडक्शन करना करेक्टिव फंक्शन होता है। करेक्टिव फंक्शन का मतलब समझते हो? आप अपने आप को सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, सुधारते जाओ, उसे बोलते हैं करेक्टिव। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं। आप लोग एससीएम पढ़ रहे हो, एक तो होता है कि भैया आप एससीएम में मानकर चलो आपने क्या किया, पेपर्स देना चालू किए, मान लो टेस्ट पेपर्स। आपने एस्टिमेशन लिया कि मुझे 55 नंबर चाहिए। अब आप केवल यहीं तक ट्राई करो, बस जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर लिया,
तो आप अपने आप को प्रिवेंट कर रहे हो यहां तक के लिए बस, लेकिन आप अपने आप को करेक्ट करते रहो, हर छोटी से छोटी गलती पर सोचो और करेक्ट करते रहो। समझ रहे हो आप बात को? तो यानी आप जैसे जैसे छोटे छोटे चेंजेस करते जाओगे उसे बोला जाता है कॉस्ट रिडक्शन करना। अपनी गलतियों में करेक्शन करते रहना, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते रहना। बहुत अच्छा डिफरेंस है ये। कब खत्म हो जाता है? आपका कंट्रोल तब एंड हो जाता है जब आप अपने स्टैंडर्ड को अचीव कर लेते हो या प्री डिटरमिन टारगेट को आ जाए आपके पास। लेकिन कॉस्ट रिडक्शन का कोई एंड नहीं है, ये कॉम्पिटिटिव है। आप हर बार ये चाहोगे जितनी कॉस्ट कम होती जाए उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। तो इसलिए कॉस्ट रिडक्शन का कोई अंत नहीं है। जब तक आपको मार्केट में नए सब्सटीट्यूट मिलते रहेंगे, आप अगर हर छोटी से छोटी कॉस्ट पर सोचोगे तो आप उसे क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। एम्फेसिस पास्ट एंड प्रेजेंट कॉस्ट, यानी कंट्रोल करना पास्ट और प्रेजेंट कॉस्ट पर ध्यान देता है कि भैया पास्ट में जो हुआ उससे हम प्रेजेंट देख लें, जबकि कॉस्ट रिडक्शन बेसिकली फ्यूचर से रिलेटेड है। प्रेजेंट में करो ही करोगे, लेकिन आप एक चूंकि एक ऐसी टेक्निक फॉलो कर रहे हो जो परमानेंट नेचर की है, तो जानते हो इसका इंपैक्ट फ्यूचर में भी आएगा। लेकिन कॉस्ट कंट्रोल का ऑब्जेक्ट होता है केवल आपकी आज की कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए काम करोगे ताकि वो स्टैंडर्ड में आ जाए। बस यही डिफरेंसेस हैं। देखिए, शॉर्ट में आप अगर इनको लिखते हो तो थ्योरी का क्वेश्चन अगर बनता है कि व्हाट आर दी कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन में डिफरेंसेस, तो मीनिंग का डिफरेंस समझ आ गया। ये टोटल में कम कॉस्ट को कम करवाता है, ये पर यूनिट में कम करवाएगा। ये टेम्परेरी नेचर है, परमानेंट नेचर है। यहाँ पर प्रोडक्ट की गारंटी नहीं होती है, क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, जबकि यहाँ पर क्वालिटी को मेंटेन किया जाएगा, कोई कॉम्प्रोमाइज क्वालिटी के साथ नहीं होगा। ये प्रिवेंटिव नेचर का है और ये करेक्टिव नेचर का फंक्शन है। कंट्रोल तब एंड हो जाता है जब आप अपने स्टैंडर्ड पर पहुंच जाते हो या आपने जो प्री डिटरमिन टारगेट सोचा था उसको अचीव कर लेते हो, और यहां पर आपका करेक्टिव फंक्शन रहेगा। सॉरी, इसका कोई एंड नहीं होगा, ये चलता रहेगा जब तक आप कर सकते हो। एम्फेसिस फोकस किस पर होता है? ये पास्ट और प्रेजेंट कॉस्ट पर फोकस करेगा और ये प्रेजेंट और फ्यूचर कॉस्ट पर फोकस करेगा। बताइए भाई, छोटा सा टॉपिक है, क्या आप इसके डिफरेंस को अब लिख सकते हो? बहुत शॉर्ट में मैंने डिफरेंसेस दिए हैं कि भाई आपको बस ये याद होना चाहिए, मीनिंग फोकस आप अपने आप। और ये भी जरूरी नहीं है आप ये बेसिस बना के लिखो, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि कॉस्ट कंट्रोल में ये होता है, कॉस्ट रिडक्शन का मीनिंग ये होता है। बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं आपके, आपको 20 से 25 नंबर दिला दूंगा मैं ये कॉस्टिंग के, सारी थ्योरी कवर करा दूंगा मैं इसकी आपको, ताकि आपको जो 20 से 25 नंबर के, हम स्कैनर पर भी बात करेंगे उसके बाद कि स्कैनर में देखिएगा ये क्वेश्चन थ्योरी के आए हुए हैं जिनको हम ऑलरेडी कवर करते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप इस एससीएम में ये 20 से 25 नंबर की थ्योरी आपने अगर पकड़ ली तो गारंटी आप 75 से 80 नंबर पे पहुंच जाओगे इस पेपर में, 100% पहुंचोगे आप। लेकिन पूरी थ्योरी, कॉस्टिंग पार्ट की भी और ओएम पार्ट की भी, इसकी थ्योरी तो हम पढ़ते ही नहीं है। आप केवल जो ओएम पार्ट है ना आपका ओआर वाला, केवल प्रैक्टिकल कर करके छोड़ देते हो, थ्योरी से मतलब ही नहीं है। कभी पेपर देखा है इसका? 30 में से कितने नंबर का प्रैक्टिकल आता है और कितने नंबर की थ्योरी आती है? एनीबडी, कोई बताएगा? अगर किसी ने कुछ एनालिसिस चार्ट कभी बनाया हो पास्ट ईयर्स का, ये 30 नंबर की है आपकी, 30 मार्क्स। कोई नहीं, किसी ने नहीं बनाया? क्या हुआ भाई, नो रिप्लाई?
अरे क्या हुआ, कोई तो बोलो, मैसेज ही कर दो भाई, नहीं बोलना तो कोई बात नहीं, हाँ या ना तो बना बता दिया करो। ये तो सबको पता है आपकी 30 मार्क्स का है ओआर का पार्ट। यस सर। अच्छा, छवि बोल रही है नहीं बनाया, गार्गी बोल रही है नहीं देखा। भाई कब देखोगे, एग्जाम बाद, अगले अटेम्प्ट के लिए देखना है क्या आपको? आज है ना अपना थोड़ा सा, पता है आप लोगों का ये भी बहुत गड़बड़ता है। मैं आपको बताऊं, आप जरा देखना ऑन एन एवरेज क्या होता है, 16 मार्क्स और 14 मार्क्स होता है इसका वेटेज, थ्योरी और प्रैक्टिकल। आप ये मानकर चलते हो कि हम 30 नंबर इसमें पूरे ले आएंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि 30 में से 14 नंबर की थ्योरी आएगी। कोई बात नहीं, मैं आपको कल दिखाऊंगा ये सारी बातें। पता है आप लोगों का पढ़ने का तरीका ही सारा गड़बड़ रहता है। और अब बच्चा 70 नंबर, 70 नंबर में भी कोई प्रैक्टिकल पूरा थोड़ी आता है, उसमें भी प्रैक्टिकल और थ्योरी आती है, पेपर देखना उठा के। इसमें भी अप्रोक्स आपकी थ्योरी आएगी 12 से 15 नंबर। ये तो ठीक है, अगर आपके ऑनलाइन होते हैं तो आप फिर भी बच जाओगे, फिर भी कम हो जाएगी ये थ्योरी, बट फिर भी मानो ऑनलाइन में भी 20 नंबर की थ्योरी तो आनी आनी है आपकी। कल बताऊंगा मैं आपको ये चीज भी, आप लोग भी देखा करो ये चीजें। हम देखते ही नहीं है, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। बोले हमने ओएम के 6 चैप्टर कर लिए तो आ गए हमारे 30 नंबर। आप इस तरह से वेटेज लगाते हो? लगाया होगा ना किसी ने तो, कि यार कॉस्टिंग में क्या क्या करें, बोले 30 नंबर की तो ओएम कर लेंगे। आप 30 की नहीं कर रहे हो, आप ओएम करते हो केवल 16 नंबर की, बस। जोड़ते 30 हो, करते 16 हो। क्यों? क्योंकि आप ओएम की थ्योरी पर ध्यान नहीं देते हो। तो हम कल इस पर भी एनालाइज करेंगे। आज आप लोग भी वर्कआउट करना, पास्ट एग्जाम के पेपर ओपन करो इंस्टीट्यूट की साइट पे जाके, और वहां देखो इसमें कितना प्रैक्टिकल और कितना थ्योरी है आपका। ठीक है, तो आज इतना ही, एक टॉपिक हमारा हुआ, इसको रीड कर लेना, कॉपी में नोट्स बना लेना, ताकि आप इस टॉपिक की अगर थ्योरी आती है तो आप इसको लिख सको। कल मैं आपको वो भी एनालाइज करवाऊंगा, एक एनालिसिस सेशन भी रखेंगे अपना। केवल अभी तक आपका एसएफएम ऐसा पेपर है जिसमें थ्योरी नहीं आ रही है, बस। इसमें आप फिर भी अभी प्रैक्टिकल बहुत अच्छा आता है, 100 नंबर का पूरा भी प्रैक्टिकल मिल जाएगा, एक 8 नंबर छोड़ दो बस आप, यानी 92 मार्क्स आपको पूरे प्रैक्टिकल मिलेंगे एसएफएम में। आप उठा के देख लो पिछले सारे पेपर। लेकिन कॉस्टिंग में आपको पक्का पक्का 25 नंबर की थ्योरी मिलेगी। हाँ छवि, अगर एमसीक्यू ऑनलाइन बेस पेपर होगा तो भी 20 से 25 नंबर की थ्योरी आएगी कॉस्टिंग में। ऑप्शन में ये थ्योरी के क्वेश्चन डालते हैं, एक क्वेश्चन डिसीजन मेकिंग का देंगे, उसके साथ 8 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन डाल देंगे कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग आता है तो एमसीक्यू बेस्ड करो, और नहीं तो 8 नंबर की थ्योरी अटेम्प्ट करो। एमसीक्यू, हाँ, एसएफएम में पूरा प्रैक्टिकल, और जो थ्योरी भी आती है ना एमसीक्यू में, वो पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच की आती है। करेंगे अपन, उसको भी एक दिन डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ, सारा पेपर पैटर्न भी, ताकि आप अपने देखिएगा। मैंने आपको पहले भी कहा था, आपके 4 पेपर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। एसएफएम बहुत स्कोरिंग है, एससीएम बहुत स्कोरिंग है, कॉस्ट ऑडिट बहुत स्कोरिंग है, और एसपीएम और बीवी बहुत स्कोरिंग है। ये सबसे हाईएस्ट स्कोरर पेपर है आपके। कोशिश करो इन सब में 75 प्लस लाओ। बनाओ स्ट्रेटेजी, अभी तो आपके पास आराम से 2 महीने हैं, बहुत होते हैं 2 महीने स्ट्रेटेजी बनकर बनाकर अगर पढ़ोगे तो इन पेपरों में आप 75 प्लस लाओगे। चलिए ठीक है, मैं आपको और गाइड करूंगा चीजों पर।